हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी दैट वी हैव स्टडीड इन अवर लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स। हमने लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर में जो भी कंटिन्यूटी के कंसेप्ट सीखे उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं जो JEE की एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, ताकि आपको कंटिन्यूटी के एग्जैक्ट कंसेप्ट पता चले, है ना। क्योंकि हमने जो अभी तक क्वेश्चन सीखे थे वो सभी क्वेश्चन थियरिटिकल क्वेश्चन जैसे ही थे और वो लेवल से हम कंटिन्यूटी को परफेक्टली सीख नहीं पाएंगे, है ना। सो डेफिनेटली वी नीड टू हैव सम बेटर अप्रोच बाय यूजिंग सम बेटर क्वेश्चन। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू π/2। डेफिनेटली अगर फंक्शन कंटिन्यूस है कोई पॉइंट पे तो हम क्या लिखते हैं भाई, एक्स इक्वल टू ए पे अगर कंटिन्यूस होता तो क्या लिखते थे हम, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू π/2 के पास कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ π/2। अब यहाँ पे π/2 जो है वो द एंडिंग पॉइंट है ना। एंडिंग पॉइंट मतलब π/2 से आगे कुछ है ही नहीं, तो मुझे फिर राइट हैंड साइड, π/2 के आगे कुछ नहीं है तो राइट हैंड साइड लिमिट नहीं होगी ना। अगर मैं सोचूं, समझ लो ये 0 है और ये π/2 है बराबर, तो इसके अंदर ही फंक्शन डिफाइन है तो π/2 के आगे कुछ है ही नहीं, तो मतलब राइट हैंड साइड की लिमिट तो देखनी ही नहीं है। तो सिर्फ मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे और आगे लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों लिमिट LHL एंड ये पॉइंट पे ये दोनों सिमिलर होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ कि ये कंटिन्यूस है ना। अब कंटिन्यूस है तो अगर कंटिन्यूस है यहाँ पे, समझ लो यहाँ से हम आ रहा है फंक्शन, समझ लो कुछ फंक्शन है और उसकी ऐसी कोई पैटर्न बन रही है बराबर, और उन लोग ने बोला है कि π/2 के पास कंटिन्यूस है। मतलब कंटिन्यूस है मतलब क्या, उसके π/2 के आगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे π/2 के आगे कुछ फंक्शन ही नहीं दिया है, तो π/2 तक ही फंक्शन है। तो π/2 के पास जो आंसर होगा वही आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट के पास होगा, है ना। किसके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट के पास। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, पॉजिटिव वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी, नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी एंड पर्टिकुलर पॉइंट के पास, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ π/2, दैट इज व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस क्वेश्चन, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो दोनों अगर इक्वल है तो वो कंटिन्यूस होगा π/2 के पास, ठीक है। तो बस एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया मैंने कौन सा, ये फंक्शन x π/2 की तरफ जा रहा है तब फंक्शन कौन सा होगा, ये ऊपर वाला, एंड एग्जैक्टली एफ ऑफ π/2 के पास फंक्शन कौन सा होगा, नीचे वाला, ठीक है। अब कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है तो डेफिनेटली लिमिट से ही सॉल्व होगा, है ना। तो लिमिट का पोर्शन ही थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, बाकी सब कुछ जो कंसेप्ट हमको पता है उसी के बेस से होगा। तो यहाँ पे लिमिट कैसे सॉल्व की जाए, तो लिमिट सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले लिमिट अंदर दे दो। अगर लिमिट देने पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो मुझे वो आगे एक्स्ट्रा सोच के फिर लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। 0/0, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट, 0/0, इन्फिनिट रेस टू 0, 1/इन्फिनिट, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, 0 इंटू इन्फिनिट, इस तरह के फॉर्म होते तो। बट यहाँ पे देखो मुझे लिमिट देने के बाद क्या मिल रहा है, देखो जैसे π/2 अंदर दे रहा हूँ तो tan 4π/2, चलो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो मैं लिमिट दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 4/5 रेस टू डिवाइडेड बाई tan 5π/2, ऐसा कुछ होगा बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, k प्लस 2/5, k प्लस 2/5, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, tan 2π, 4/5 रेस टू tan 2π, 4π/2 मतलब tan 2π मतलब 0, डिवाइडेड बाई tan 5/2 मतलब इन्फाइनाइट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हमको पता चल गया। अब थोड़ी साइड में कैलकुलेशन सोचते हैं। 0/इन्फिनिट मतलब होता क्या है, 0 इंटू 1/इन्फिनिट, है ना। अब 0 इंटू 1/इन्फिनिट मतलब क्या होता है, 0 इंटू 0, 1/इन्फिनिट मतलब 0 होता है। सो 0 इंटू 0 मतलब होता क्या है, 0, मतलब 0/इन्फिनिट टेंड्स टू इज गोइंग टुवर्ड 0 ओनली, है ना। सो अल्टीमेटली 0 हो गया, ये तो 0/इन्फिनिट तो 0 हो गया, और 0 तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ना। सो अल्टीमेटली ये जो है 4/5 रेस टू 0, ये वाली फॉर्मेट हो गई, और ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। यहाँ से तो आंसर बन जाता है 4/5 रेस टू 0, दैट इज 1। सो फाइनली k इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 2/5, दैट इज 3/5, दैट इज योर आंसर, खत्म, ऑप्शन सी, है ना। तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया क्योंकि ये इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना, डायरेक्टली लिमिट देने पे आंसर बन जा रहा है ना। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता तो कुछ ना कुछ सोचते आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Second question, let a b belongs to R, a not equal to 0. The function f defined by this one is continuous in the interval 0 to infinite. ये पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है तो a b फाइंड करो. अच्छा, याद करो थोड़े बहुत कंसेप्ट. अगर पूरे फंक्शन पूरे इंटरवल में अगर कंटिन्यूस होता, जैसे 0 टू इन्फाइनाइट, ये सभी जगह पे कंटिन्यूस है, मतलब वो सभी जगह पे कंटिन्यूस होगा ना. 0 से लेके इन्फाइनाइट, मतलब 0 से लेके इन्फाइनाइट तक सभी जगह कंटिन्यूस है, मतलब 0 के पास भी कंटिन्यूस है. आगे 1 होता तो वहाँ पे भी कंटिन्यूस होता है. अगर बीच में कोई 0.5 है तो वहाँ पे भी कंटिन्यूस है, बराबर. 2 पे भी, 3 पे भी, ये सभी जगह पे कंटिन्यूस है, बराबर. एंड अगर ये सभी जगह पे कंटिन्यूस है तो अल्टीमेटली मुझे हमेशा ही फोकस कौन से पॉइंट पे करना है, तो एंडिंग पॉइंट पे. अगर याद हो तो मैंने बताया था जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है वहाँ पे फोकस करो. तो यहाँ पे 1 के पास फोकस करो और ये √2 के पास फोकस करो. अगर सभी जगह पे कंटिन्यूस है मतलब 1 के पास भी कंटिन्यूस है एंड √2 के पास भी कंटिन्यूस है, तो ये दोनों जगह पे फोकस करूँगा तो वहाँ से मुझे a एंड b के फॉर्म में 2 इक्वेशन मिलेंगे, है ना. सभी जगह पे कंटिन्यूस है मतलब 1 के पास भी कंटिन्यूस है. अगर 1 के पास कंटिन्यूस है तो मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. अगर 1 के पास कंटिन्यूस है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू एफ ऑफ 1. ठीक है. अगर 1 के पास कंटिन्यूस है तो 1 से नेगेटिव डायरेक्शन में एंड 1 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों साइड इक्वल लिमिट एंड एफ ऑफ 1, ये तीनों की लिमिट इक्वल होगी, है ना. तो यहाँ पे तीनों की तीनों अलग अलग पॉसिबिलिटीज के फंक्शन है. देखो 1 से नेगेटिव में फंक्शन कौन सा है, 2x²/a. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में फंक्शन क्या है, 2x²/a, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव में फंक्शन क्या है भाई, 1 पॉजिटिव में फंक्शन है a. ओके. एंड एफ ऑफ 1 के पास, तो एफ ऑफ 1 कौन सा ले भाई, एफ ऑफ 1 में ये वाला लो या ये वाला, तो डेफिनेटली वहाँ जहाँ पे 1 लेस देन और इक्वल, ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे इक्वल की है ना, तो मुझे 1 के पास a लेना पड़ेगा. सो एक्चुअल में यहाँ पे भी a होगा. सो भी एक्चुअल में a है तो ये दोनों a है. सो दोनों चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, कोई भी एक चीज़ लिख लो, है ना. तो b इक्वल टू क्या हो गया, a. और इस तरफ लिमिट अंदर देने पे 2 × 1² a, है ना. और याद है ना, ये 1 नेगेटिव डजंट मीन दैट -1. 1 नेगेटिव मतलब सिंपल 1 ही होता है ना, बस नेगेटिव डायरेक्शन से होता है, बट होता तो 1 ही है. x की जगह 1 रखने पे ये बन गया, देखो 2/a. सो फाइनली 2/a इक्वल टू a, हैंस a² इक्वल टू 2. सो a इक्वल टू प्लस और माइनस √2. ये मैंने पहली पॉसिबिलिटी का आंसर लिख दिया. ठीक है. a का ऑप्शन बाद में देखूंगा मैं, पहले b फाइंड कर लेता हूँ. चलो अगेन ये मैंने x इक्वल टू 1 के पास कंटिन्यूटी चेक कर ली. कंटिन्यूटी है इसलिए ये वाली कंडीशन अप्लाई करके आंसर बना लिया. सिमिलरली x इक्वल टू √2 के पास भी कंटिन्यूस होगा और वहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, तो वो उसको यूज़ करके अगेन मैं b के फॉर्म में, a एंड b के फॉर्म में इक्वेशन जनरेट करूँगा. फिर मैं a एंड b की वैल्यू यहाँ से जनरेट करके आंसर चेक कर लूँगा. ठीक है. तो x इक्वल टू √2 के पास भी कंटिन्यूस है, क्योंकि 0 टू इन्फाइनाइट सभी जगह पे कंटिन्यूस है, मतलब √2 के पास भी कंटिन्यूस है. एंड √2 के पास कंडीशन चेंज हो रही है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ a एंड b के फॉर्म में रिलेशन मिलेगा. दैट इज वाई आई एम चेकिंग एट √2 ऑल्सो. सो लेट अस चेक एट x इक्वल टू √2 कंप्लीटली. अगर x इक्वल टू √2 के पास भी कंटिन्यूस है तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, लिमिट x टेंड्स टू √2 नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू √2 पॉजिटिव एफ ऑफ x, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ √2. ठीक है. तो रख दो. चलो √2 से नेगेटिव डायरेक्शन में कौन सा फंक्शन है भाई, ये वाला. √2 से नेगेटिव मतलब √2 से छोटी वाली वैल्यू पे a, तो वहाँ पे a है फंक्शन. लिमिट x टेंड्स टू √2 नेगेटिव के पास फंक्शन की वैल्यू a है. ठीक है. √2 से पॉजिटिव डायरेक्शन में फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, √2 पॉजिटिव डायरेक्शन में फंक्शन ये है, 2b² - 4b/x³. सो लिमिट x टेंड्स टू √2 पॉजिटिव 2b² - 4b/x³. ठीक है, -4b/x³. एंड एग्जैक्टली √2 के पास अगेन नीचे वाला है ना, तो √2 के पास ये जो है वही एफ ऑफ √2 का आंसर जो बनेगा वही यहाँ पे आ जाएगा. सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग फाइंड करना पड़े, है ना. ये और ये दोनों का आंसर सिमिलर ही होगा, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे √2 लिमिट दूंगा ना
तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वही यहाँ पे बनेगा. सो वी डोंट नीड टू, आई डोंट नीड टू चेक फॉर दिस वन राइट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, क्योंकि सिमिलर आ रहा है इसलिए. जैसे यहाँ पे सिमिलर थे ना, ए इक्वल टू ए, इसलिए मैंने कोई भी एक ए रख के आंसर बनाना चालू कर दिया. वैसे यहाँ पे इसका आंसर भी यही होता. तो चलो लिमिट दे दो. यहाँ पे लिमिट देने पे सिर्फ ए हो जाता है, और यहाँ पे लिमिट देने पे 2b² माइनस 4b, सिर्फ x के पास लिमिट दे रहा हूँ √2 का क्यूब, दैट इज़ 2√2. ठीक है, तो ये हो गया 2√2 इस इक्वल टू, यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसल, तो बन गया क्या, b² माइनस 2b बाई √2. ओके, एंड इट मीन्स कि √2a इक्वल टू b² माइनस 2b. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब a इक्वल टू प्लस √2 लेके मैं b फाइंड कर लेता हूँ, फिर ऑप्शन चेक करूँगा. अगर सेट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं a इक्वल टू माइनस √2 लेके फिर b चेक करूँगा. ठीक है, सो लेट्स टेक a इक्वल टू प्लस √2. तो अगर a इक्वल टू प्लस √2 है तो √2 इंटू a मतलब अगेन √2, दैट इज इक्वल टू b² माइनस 2b. हैंस b² माइनस 2b इक्वल टू √2 इंटू √2 दैट इज 2. सो b² माइनस 2b माइनस 2 इक्वल टू 0. हैंस b की वैल्यू यहाँ पे तो फैक्टराइज नहीं होगा, तो मुझे ये माइनस b प्लस माइनस √d/2a वाला कंसेप्ट, तो ये हो गया प्लस 2 प्लस माइनस √d, दैट इज b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, a मतलब 1. ठीक है, तो ये हो गया b इक्वल टू हो गया 2 अंदर रिप्लेस करने पे, सॉरी ये 2/2 प्लस और माइनस 1/2 इंटू √ 4 माइनस 4 to 8, तो 4 प्लस 8 दैट इज 12 एंड दैट इज √12. और √12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3, है ना. सो ये 2 कैंसिल और यहाँ पे ये 2 कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया 1 प्लस और माइनस √3. ठीक है, तो अगर a इक्वल टू √2 है तो b इक्वल टू 1 प्लस √3 हो सकता है, या फिर 1 माइनस √3 हो सकता है. और उसका ऑप्शन यहाँ पे a इक्वल टू √2 लेने पे b इक्वल टू 1 माइनस √3 वाला एक ऑप्शन है, मैच हो रहा है ना. a b इक्वल टू ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, a इक्वल टू √2 और b इक्वल टू 1 माइनस √3 वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जा रहा है. देखो, तो फिर यही आंसर है ना, यही आंसर हो गया. ठीक है, और ये अगर आंसर बन गया है तो फिर मुझे a इक्वल टू माइनस √2 लेके जो आंसर बनेगा वो चेक करने की जरूरत है नहीं, है ना. सो बाय दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो. नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 3. लेट k बी अ नॉन जीरो रियल नंबर. नॉन जीरो है मतलब k नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, आगे देखेंगे k के बारे में, बट k नॉन जीरो है. देन ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो k क्या होगा. इफ़ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब ऐसा लिखा नहीं है कहाँ पे कंटिन्यूस है, नहीं लिखा है मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा ही कंटिन्यूस है ना. कंटिन्यूस फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r, कोई भी पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है, मतलब कभी भी कंटिन्यूस है तो x इक्वल टू 0 हो या 1 हो या माइनस 1000 हो या प्लस 1000 हो या x इक्वल टू पाई हो, सभी पॉइंट के पास कंटिन्यूस है. मतलब अगर जब भी क्वेश्चन या फिर फंक्शन सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूस हो और मुझे इस तरह की कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे भी सभी जगह पे कंटिन्यूस है, जैसे 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक सभी जगह पे कंटिन्यूस है, एंड मुझे इस तरह के अननोन ए बी फाइंड करने हो तो मैं हमेशा ही कहाँ पे कंडीशन बनाऊँगा, क्रिएट करूँगा. तो जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है वहाँ पे मैं इस फंक्शन की लिमिट के कंसेप्ट को यूज़ करूँगा, कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को यूज़ करूँगा. तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 के पास लिमिट चेंज हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई अगर ये फंक्शन सभी जगह पे कंटिन्यूस है मतलब x इक्वल टू 0 के पास भी कंटिन्यूस है. ठीक है, और अगर x इक्वल टू 0 के पास कंटिन्यूस है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0. तो इसको यूज़ करके मैं जो भी इक्वेशन मुझे मिलेगा वहाँ से मुझे आराम से k की वैल्यू मिल जाएगी, है ना. तो आपको पता चल गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने. जब भी क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, है ना, कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r और सभी जगह पे कंटिन्यूस है, देन फाइंड कुछ अननोन वैल्यू k या ABCD कुछ फाइंड करने के लिए पूछेंगे. देन व्हाट वी नीड टू अप्लाई ओवर हियर, जहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है वहाँ पे ये इक्वेशन बना लो और इक्वेशन बना के जो भी फाइनली सॉल्व करने पे जो भी मिलेगा उससे आपको ऑटोमेटिकली जो भी अननोन चीज़ें हैं वो मिल जाएगी, है ना. तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0
और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जब एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो नहीं है तो जीरो की तरफ जा रहा है मतलब ये वाला फंक्शन ई रेस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई के इंटू लॉग वन प्लस एक्स बाई फोर, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ जीरो मतलब क्या होगा 12, है ना, जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है तब आंसर 12। अब ये बड़े से फंक्शन, ये बड़े से मतलब इतने बड़े फंक्शन में मुझे लिमिट फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट एनी हाउ फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करूँ? वैसे लिमिट के कंसेप्ट अगर पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो थोड़ी दिक्कत तो होगी इसकी लिमिट फाइंड करने में, है ना। वैसे बहुत सारे फार्मूला है लिमिट के, मैं यहाँ पे फार्मूला 3-4 जो फार्मूला इसमें यूज़ होने वाले वो सभी मैं लिख देता हूँ पहले, ताकि आपको याद आ जाए कि भाई हमने 11th में कौन कौन से फार्मूला पढ़े थे, है ना, छोटे मोटे, उसके बेस से हम कैसे इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। चलो, तो ये 3 फार्मूला है। ई रेस टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है जब एक्स जीरो की तरफ जाएगा तब। फिर साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है जब एक्स जीरो की तरफ जाएगा। एक्स जीरो की तरफ जाना मतलब क्या हो पता है, एक्स की जगह पे यहाँ पे अगर कुछ भी हो, कुछ अलग चीज़ें हो, समझ लो यहाँ पे एक्स की जगह 4x दिया हो तो भी चलेगा, तो यहाँ पे नीचे 4x होना चाहिए बस। और x जीरो की तरफ जा रहा है तो ये 4x भी जीरो की तरफ ही जाएगा डेफिनेटली, है ना। फिर अगर यहाँ पे मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा होता चलो कि ई रेस टू साइन एक्स माइनस वन बाई साइन एक्स, तो चेक करो यहाँ पे जब x जीरो की तरफ जा रहा है, जब x जीरो की तरफ जा रहा है तब ये फंक्शन कहाँ पे जा रहा है भाई, ये फंक्शन भी जीरो की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन डेफिनेटली जीरो की तरफ जा रहा है। सो दिस बिकम्स ई रेस टू जीरो माइनस वन बाई जीरो, दैंस इट विल अगेन गिव आंसर 1। तो चेक कैसे करना है कि ये जो ऊपर x है और नीचे x, मतलब ऊपर ये नीचे, ये दोनों जगह सिमिलर वे से सिमिलर फंक्शन होने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू चेक। एंड सेकंड, अगर ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, इट मीन्स कि ये भी जीरो की तरफ जाना चाहिए, ऊपर जो भी हो वो, है ना। यहाँ पे अगर कुछ भी हो तो वो भी जीरो की तरफ जाना चाहिए। बाय दैट वे वी कैन इजीली फाइंड द आंसर। ओके, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स माइनस वन है, तो एक्चुअल में ई रेस टू एक्स माइनस वन है तो नीचे x होना चाहिए। सो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x। तो चलो इसको पहले सेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो ई रेस टू एक्स माइनस वन बाय एक्स, व्हाट वी हैव डन, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ एक्स, है। और बाकी सब कुछ चलो एज इट इज रखते हैं, इन टू। नाउ इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस वन, साइन एक्स बाई के, साइन एक्स बाई के को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है देन साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट, मतलब ये वाला, है ना। साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो साइन एक्स बाई के को सेट करने के लिए क्या चाहिए भाई, साइन एक्स बाई एक्स अगर होता है तो इसका आंसर 1। यहाँ पे साइन एक्स बाई के की जगह साइन एक्स बाई के है, मीन्स कि साइन एक्स बाई के डिवाइड बाई एक्स बाई के, इट मीन्स दिस टू थिंग्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। यहाँ पे ये दोनों चीज़ अगर इक्वल है तभी 1 लिख सकता हूँ। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर नीचे साइन एक्स बाई के है देन व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स बाई के। सो बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पे समथिंग बाई साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ये वाला फॉर्मेट एक हो गया, ये दोनों फॉर्मूला के फॉर्मेट में हो गया। चलो, इनटू, अब लास्ट में बचा ये वाला log 1 प्लस एक्स बाई 4। तो log 1 प्लस एक्स बाई 4 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ऊपर नीचे x बाई 4 होना चाहिए। ऐसा क्यों बताए ना, वापस वही चीज़ मुझे समझानी पड़ेगी। log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो ये अगेन ये दोनों जगह पे x होना ज़रूरी है और वो दोनों अगेन टेंड्स टू जीरो होना ज़रूरी है, तभी मैं 1 लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में log 1 प्लस एक्स नहीं है, x बाई 4 है, तो इट मीन्स कि x बाई 4 मुझे ऊपर चाहिए। तो x बाई 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तब जाके ये वाला जो है ना वो log 1 प्लस थीटा बाई थीटा, मतलब इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये तीनों चीज़ 1 की तरफ जा रही है ना, तीनों चीज़ 1 की तरफ जा रही है। तो बाकी सब कुछ अगर मैं कैंसिल करूँ, समझ लो ये x इसके साथ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये एक प्रॉब्लम छोटी सी आएगी, x तो कैंसिल कर लूँगा बट यहाँ पे नीचे x बचेगा, इट मीन्स कुछ एरर है क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर है, वो क्वेश्चन में दिया है।
दैट यू कैन वेरीफाई 2015 का ऑनलाइन अप्रैल 11 का क्वेश्चन देख लेना पेपर में, यहाँ पे स्क्वायर होगा, है ना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है मतलब यहाँ पे स्क्वायर है मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने x नीचे स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे ऊपर भी स्क्वायर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब फाइनली आप देख सकते हो कि ऊपर एक्स स्क्वायर तो नीचे ये दोनों एक्स कैंसिल, है ना। अब बचा क्या, देखो नीचे बचा क्या, ये 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर, देखो ये 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया नीचे वाले से, ये भी 1 हो गया, ये के ऊपर जाएगा तो चलो ऊपर एक के चला गया, ठीक है, यहाँ से ये के ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, फिर ये 1 हो गया और यहाँ पे 4 है वो ऊपर जाएगा। सो दिस इज 4k इक्वल टू क्या बनेगा, तो इक्वल टू 12, है ना, इक्वल टू 12। यहाँ पे भी इक्वल टू क्या है भाई, 12, इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू क्या होगा, 12, ठीक है। सो 4k इक्वल टू 12 मतलब k इक्वल टू क्या होगा भाई, 12/4 दैट इज 3। सो फाइनली आवर आंसर इज k इक्वल टू 3, खत्म, है ना, k इक्वल टू 3 मतलब ऑप्शन सी। सो बाय दीज वी कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। हम इस तरह के क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इस हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैंने तरीका दिखा दिया, है ना। इतने क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन करवाए, बट ये तीनों क्वेश्चन इन जनरल आपके कंसेप्ट को बूस्ट करेगा, इसीलिए मैंने ये 2-3 क्वेश्चन बीच में डाल दिए, है ना, ये वीडियोस में। दोनों पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो मैंने सिर्फ थियोरिटिकल कंसेप्ट समझाने के लिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझाने के लिए बनाए थे। थर्ड वीडियो मैंने इसीलिए ये टफ वाले क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, और क्वेश्चन को कैसे एक्चुअल में अटेंड किया जाए, है ना, और लिमिट का कितना इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी को समझने के लिए और कंटिन्यूटी को एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको लिमिट परफेक्टली नहीं पता है, उसके छोटे मोटे फॉर्मूला नहीं पता है, देन डेफिनेटली यू नीड टू इम्प्रूव योर कंसेप्ट इन लिमिट। 11th की एनसीईआरटी की बुक के पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और मुझे बताओ, मैं एक्स्ट्रा वर्कशीट दूंगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपके लिमिट के कंसेप्ट बूस्ट हो जाए, एंड देन आप कंटिन्यूटी के डेफिनेटली क्वेश्चन को परफेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।